हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। जनवरी मंथ का करंट अफेयर पार्ट 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। इस बार पुरस्कार पाने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से हैं। जो बच्चे हैं वो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस साल नवाचार के लिए 9 पुरस्कार दिए गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 32। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अब पंख PANKH, इस पंख योजना का जो अर्थ है वो है, पहला है पी का अर्थ है सुरक्षा, पी का अर्थ सुरक्षा, ए का अर्थ जागरूकता, एन का अर्थ पोषण, के का अर्थ ज्ञान और एच का अर्थ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोधपुर। डेजर्ट नाइट 21 का पहला संस्करण 20 से 24 जनवरी 2021 तक राजस्थान के जोधपुर वायु स्टेशन में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में 4 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट A400M सामरिक परिवहन विमानों ने फ्रांस की ओर से भाग लिया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी। ये एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? एक्सरसाइज डे नाइट 21 फ्रांस और भारत के बीच में हुआ है। कहां हुआ है? जोधपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाई है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.5 किलोमीटर। रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यह ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है और इसे 5 इंजन खींच रहे हैं। पांचों इंजन के तालमेल के लिए इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से जोड़ा गया है। इसमें जो डिब्बे हैं वो हैं 295। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी 3.5 किलोमीटर ट्रेन वासुकी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इफ्को। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को विश्व की शीर्ष 500 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी समिति है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। यह देश की GDP और आर्थिक विकास में इफ्को के योगदान को दर्शाता है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी इफ्को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीता मित्तल। जस्टिस या सेवानिवृत्त गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संस्था एक स्वतंत्र स्वनियामक निकाय है जिसे सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीता मित्तल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में ब्रोचन नगर में बनाया जाएगा। गुजरात सरकार तथा अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के बीच गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। कोरोना के कहर और लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिस पर बजट पेश होने के बाद बजट का पूरा लेखा जोखा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने ऐप को, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस वे फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराने के लिए 2 स्ट्रिप का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही यूपी एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला प्रदेश ये बन गया है। और इससे पहले था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार थी। और दूसरी कहां पर बन गई है? लखनऊ से लेकर गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए यह रविवार को खोल दिया गया है। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ का पार्क है। यहां सफेद मगरमच्छ काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 26 जनवरी 2021 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 72। 72वां भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया है। कब? 26 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2019 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 125वीं जयंती मनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के द्वारा उन व्यक्तियों तथा संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूची में दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर ताइवान रहा है। यानी पहले स्थान पर ये न्यूजीलैंड है, इसका फर्स्ट पोजीशन है,
उसके बाद जो दूसरा है वो है वियतनाम, यानी ये है सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा है ताइवान, ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी मुफ्त में कोचिंग देंगे। इस योजना की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पाकिस्तान यूरोपीय संघ में बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत करने के भारत के कदम का विरोध कर रहा है। जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाले एक संकेतक है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति केंद्र है। तो राइट आंसर रहा इसका ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने तैयार किया है। इसमें 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 11%। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिस्र। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी और चीन की मेंड्रीन भाषा की पढ़ाई की है। तो इनको मिस्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। विभाग ने परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की थी। यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। सुश्री शुभदर्शनी त्रिपाठी 1994 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। तो इनको कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहां किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते भारत सरकार द्वारा आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 पहली बार वर्चुअल आयोजित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 थीम पर यह आधारित रहा है और इसका जो आयोजन है 2020 थीम पर यह आधारित मेला है। इसका आयोजन 12 से 15 फरवरी तक चलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद मोहसिन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरों का जीवन बचाने के लिए बहादुरी दिखाने वाले 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है और इसमें केरल के मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए मोहम्मद मोहसिन। क्वेश्चन नंबर 23 है 2020 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। 2020 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश चीन बना है। इस सूची में अमेरिका दूसरे स्थान पर है। एफडीआई का फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। क्वेश्चन नंबर 24 है जर्मन के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इस लिस्ट में भारत तो 7वें स्थान पर है, जबकि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर मौजूद है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 25 है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ईईपीआईसी किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ईईपीआईसी शुरू किया है, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए इसको चुनाव आयोग ने अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड जारी किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के सीईओ एफआर खारकोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया। तो इसमें किस राज्य ने जीता है साहब? ये पुरस्कार जो जीता है ये मेघालय ने जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वें 86। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान 86 रहा है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था, जबकि अब 86वें स्थान पर है। 2020 में भारत के लिए सीपीआई स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 अंक के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी 86। क्वेश्चन नंबर 28 है हाल ही में सुर्खियों में रहे गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया था, जिसके कारण यह मामला प्रकाश में आया था। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है
भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एयरटेल। 4G नेटवर्क के बाद अब सभी को भारत में 5G नेटवर्क का इंतजार है और एयरटेल ने यह घोषणा की है कि 5G सर्विस का प्रदर्शन करने में वह कामयाब रही है। 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान रविवार से प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। यूपी में 75 जिले हैं। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से एक रिपोर्ट जारी की है, वह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है और इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ये शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैंडो बोटिसेली जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किस देश के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। सैंडो बोटिसेली जो हाल ही में खबरों में थे, ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे क्योंकि इनकी बनाई हुई एक पेंटिंग बहुत ज्यादा कीमत पर नीलाम हुई थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, इटली के। क्वेश्चन नंबर 33 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज में मुख्य भाषण दिया था और इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने चीन के साथ भारत के जो तनावपूर्ण संबंध हैं उनको सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन हैं। इसी के साथ जनवरी महीने के सभी करंट अफेयर फिनिश हो गए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।